नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होती है भाग बनाने में। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के उनको यदि भागा मिल जाता है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है बनाने में। देखिए, ये सब तो आसान है कि पहाड़ा में अगर मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि है 7 से अगर भाग देना है और यहाँ पे 35 है, तो 7 पचे 35 एक बार में ऐसे यदि पहाड़ा में मिल जाता है तो ये तो बनाने के लिए आसान होता है। लेकिन यदि इस प्रकार के यदि आपको भागा मिल जाए, जैसे मैं यहाँ पे बनाकर बताता हूँ, जैसे 7 पचे 35, ठीक है, यहाँ पे ये कट गया। अब ऊपर जो ये है 6 और 1 है, तो 6 में जो है ये 7 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 7 से छोटा है। फिर इसके साथ यदि हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि 61 लेते हैं, तो 61 लेते हैं और 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, 7 अठे 56। फिर यहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि सर ऊपर से 6 उतरेगा, इसके साथ यदि 1 भी उतार लेते हैं तो फिर कैसे होगा। तो इस तरीका का बहुत लेंदी हो जाता है। मैं आपके तरीके से बनाकर बताता हूँ। देखिए, 7 अठे 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 11 में से 6 घटेगा तो 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका शेषफल आ गया। इसको चेक करिएगा ना तो ये भागा आपका गलत हो गया, ये भाग आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही तरीके से कैसे बनाएंगे ये मैं आज की इस क्लास में ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। देखिए, इसको लोग बहुत सारे लोग बताते हैं जीरो भी लगाकर उतार लेने के लिए, तो आखिर इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से इसको अच्छे से समझें, ये सब कुछ मैं इस क्लास में आपको बिल्कुल बारीकी से बेसिक लेवल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए पहले हम लोग छोटे छोटे भाग पर इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले कुछ स्टेप हम लोग जानेंगे कि ये डिवीजन का स्टेप क्या होता है। पहला तो ये स्टेप होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, 95 में 95 में 5 से भाग देना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अंक में भाग देते हैं। किसमें, एक अंक में। जैसे 9 में देंगे तो 9 में भाग कब लगेगा, या तो 9 ये जो है इससे यह बड़ा होगा, इससे यह बड़ा होगा तभी जाकर उसमें भाग लगेगा। कैसे, कम से कम इसका पहाड़ा 5 का पहाड़ा एक बार भी पढ़िएगा तो इससे कम आएगा, 2 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो एक बार कम से कम पढ़िएगा। तो जब तक इससे यह बड़ा नहीं होगा तब तक एक अंक में भाग नहीं लगेगा, तब 2 अंक साथ में लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता आपका, यही क्वेश्चन ऐसे रहता, तो देखिए एक अंक में लगेगा यहाँ पे भाग, नहीं लगेगा क्योंकि 4 है, तो 5 का पढ़ा एक बार भी पढ़िएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, 5 एकम 5 तो फिर घटेगा नहीं। तो इसके लिए दोनों अंक को साथ में लेकर करना पड़ता है। जैसे 5 नवा 45, तो मान लीजिए कि ये मिल गया आपका पहाड़ा में, तो 5 नवा 45 कर दिए, कट गया। अगर इसी के जगह पे ऐसे 47 रहता तो अब क्या करते, 5 नवा 45 ही करते। अब 5 नहा के 50 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका नियम होता है कि जितना में भाग देना है या तो वो मिल जाए और नहीं तो उससे कम मिले, यही रूल होता है। उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, या तो वो मिल जाए, जैसे 5 नवा 45 ये मिल गया, या इससे कम मिलना चाहिए, ठीक ना, ज़्यादा नहीं हो। तो ये देखिए, तो 5 नवा 45 ही यहाँ पे होगा और घटाएंगे, 7 में से 5 घटेगा तो 2 और यहाँ पे 4 4 कैंसिल, यानी शेषफल आपका 2 आ गया। अगर इसको चाहते हैं कि पूर्ण रूप से कटा दें तो दशमलव लगाकर इसको कटाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 2 पे 0 लगेगा। जब भी पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आप डाल सकते हैं, एक बार में 1 0 आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 चौके 20, तो अब जाकर ये कट गया, यानी शेषफल आपका 0 आया। तो आपका ये भागफल कितना आया, 9.4 आया, जो कि मैं ऑलरेडी इस चैनल पे दशमलव का भागा वाला क्लास अपलोड किया हूँ। पॉज कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको पूर्ण रूप से कटा सकते हैं। तो देखिए यही नियम यहाँ पे लगेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 9 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 5 एकम यहाँ पे 5 करेंगे। अब इसका घटाने पे जो शेषफल मिलेगा उसको लिखेंगे। तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा। और इसका नियम है कि ऊपर से अंक जो उतरेगा एक बार में एक ही उतरेगा,
कितना, एक बार में एक ही अंक उतरेगा। यदि 2 अंक आप उतारना चाहते हैं यहाँ पे तो उसका भी अलग नियम है, मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए 5 यहाँ से ऊपर से उतर गया, ये 1 अंक है तो 1 अंक उतर गया। अब हो गया है 45, कितना हो गया 45। तो 5 नवा 45, अब तो कट जाएगा, ये पूर्ण रूप से कट गया, यानी आपका भागफल कितना आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 19। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और ये कितना है, 2 है। तो 3 से छोटा है तो 1 में भाग नहीं लगेगा, मतलब इसके साथ एक और अंक लेना होगा। तो पहली बार साथ में 1 अंक ले सकते हैं, तो 28 बन गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे 3 का पढ़ा था, 3 नवा 27। अब घटाएंगे तो 8 में से 7 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो कैंसिल, ये शेषफल आ गया 1। अब इसको दशमलव में चाहते हैं कटाने के लिए तो ये नियम लगा के इसको कटा सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही छोड़ के इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये 70 है और इतना में भाग देना है, ठीक है। 70 है और इतना में भाग देना है। एक चीज कॉमन यहाँ पे देखना है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है, समझ रहा है ना। तो आपको इतना लाने के लिए एक 0 चाहिए ना। तो देखिए 7 8 56, अगर कीजिएगा 7 8 56 तो मिल जाएगा, और 0 है तो 0, तो एक बार में ये कट जा रहा है। 7 8 56 और 0, मतलब 70 को 8 बार में गुना कीजिएगा ना तो आपको 560 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, आपका आंसर 8 आ गया। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी 0 वाले कंसेप्ट को आप समझ के बना सकते हैं। चलिए, तो इतना क्वेश्चन आप समझ गए। अब यहाँ पे इसको देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, इसको बनाने के बाद तब ये अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 एकम 9 मिल जा रहा है ना, कट गया। एक बार में कितना उतरेगा, एक बार में 1 ही उतरेगा। तो फिर 9 लिए हम लोग यहाँ, 9 एकम 9, फिर ये भी कट गया, ऊपर ये बचा है तो इसको उतार लिए, 9 एकम 9 पूरा कट गया। आंसर आपका कितना आ गया, 111, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इरेज करके इस क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं। कितना से करना है, 35 61, यही ना है। चलिए, तो जो नियम अभी बताए हैं कि देखिए 7 से क्या है, या 3 छोटा है तो इसके साथ एक और अंक ले सकते हैं। शुरुआत में आप आसानी से कर सकते हैं। तो 7 5 35, ठीक है, ये कट गया। मैं क्या बताया हूं नियम में कि ऊपर से जब भी उतरेगा 1 ही अंक उतरेगा। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि 2 अंक साथ में उतारें, 2 अंक साथ में उतारें, तो इसके लिए नियम है, वो क्या है, यहाँ पे एक 0 डालना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि ऊपर से 2 अंक साथ में यहाँ पे उतार लें, उसके लिए यहाँ पे एक 0 डालना पड़ेगा, तब जाकर ये 61 एक बार में उतार सकते हैं। तो आखिर ये क्यों 0 डालना पड़ता है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है, एक बार आप समझ लिए फिर दोबारा कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आखिर यहाँ पे 0 क्यों डालते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, यहाँ पे कितना से भाग देना है, 7 से। तो 7 5 35, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से मैं नियम क्या बताया हूँ कि एक बार में एक ही अंक उतरेगा, ठीक है। तो 6 आप उतार लिए। अब 7 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे तो 7 से छोटा है, एक बार भी पढ़ने पर भी ज़्यादा आ जा रहा है, तो एक बार नहीं 0 से करते हैं। कितना से, तो आपको मैं गुना का रूल बताया हूँ, और ऑलरेडी मैं गुना वाला भी वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें मैं 0 के मल्टीप्लिकेशन का बताया हूँ। तो 7 को 0 बार पढ़ेंगे आप, इसका मतलब यही हुआ। पहाड़ा वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसमें बहुत बेसिक तरीके से मैं, देखिए जो भी क्लास में कराता हूँ बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से, ताकि आगे चल के हर जगह आपको वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और कितना भी भारी से भारी मैथ, कितना भी मतलब हार्ड से हार्ड मैथ को आप सोल्व कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, या नहीं भी पढ़ते हो, ऐसे भी आप चाहते हैं कि आपका जोड़ घटाव गुना भागा यानी बेसिक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाए, अच्छा हो जाए, तो समझिए कि मेरे चैनल पर आपको बेसिक मिलने वाला है। तो देखिए 7 को 0 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो कितना से आप गुना कर रहे हैं, 7 को 0 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 0। अब घटाओं का काम किया जाता है, आपको भी पता है क्या चीज़ का काम किया जाता है, घटाओं का काम किया जाता है। तो 6 में से 0 घटेगा तो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा।
6 में से 0 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। अब तो आपको नियम पता है, ऊपर से एक अंक उतार सकते हैं, ऊपर से एक अंक एक बार में उतार सकते हैं, तो यही ना 61 है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 0 क्यों देना पड़ता है। देखिए तो ये आसान नियम है, ऐसे बना, लेकिन ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पे 0 क्यों दिया जाता है। यहाँ पे आप समझ गए कि 2 अंक ऊपर से लेने के लिए आपको एक 0 देना होगा। फिर आपके अब दिमाग में सर 3 अंक लेना होगा, 4 अंक लेना होगा, जरूरत आपको नहीं पड़ेगा 3-4 अंक लेने की, क्योंकि 2 अंक से ही यहाँ पे भाग लग जाएगा। जरूर लगेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें 3, 4, 5 अंक आपको लेना पड़ेगा। 2 अंक से ही काम चल जाता है, यहाँ पे जो भी संख्या रहे। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए तो 7, देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 9 63, तो 61 से क्या है, ज्यादा है, तो 7 8 करेंगे, 7 8 करेंगे, 7 8 56। ठीक है, उसके कम माने नजदीक तक पहुंचना है, या उसको मतलब जैसे मान लीजिए वो मिल जाए पहाड़ा में, या उसके नजदीक तक मिले, ये नहीं कि ज्यादा कम, उसके नजदीक तक। ठीक है, या वो मिले, उससे ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो देखिए 7 8 56, अब घटा लेंगे, यहाँ पे घटाओ का काम होता है, तो 1 में से 6 गया, जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, घटाओ का भी वीडियो ऑलरेडी मैं पिछली बार ही अपलोड किया हूँ। तो ये 11 में से 6 घटेगा, तो ये हो जाएगा 5 और 5 5 कैंसिल, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे विस्तृत रूप से अब घटाओं का नई काम बताने वाले हैं। अब यहाँ आपका शेषफल आ गया 5, या शेषफल इसको आप रहने दीजिए, नहीं रहने देना है, अगर पॉइंट में लगाना है तो फिर दशमलव का जो होता है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दशमलव का भागा का भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। दोस्तों इस चैनल पर लगभग बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो आपके जरूरी के लिए बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। और इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप अपने कमेंट में उसका आंसर लिखकर बताएंगे। चलिए दोस्तों, आपको भाग देना है इतना, ये क्वेश्चन है, इसका कितना आंसर आएगा, कितना शेषफल आएगा, थोड़ा सा आपको बताना है कमेंट में लिखकर, या खुद से कहीं पर ट्राई कीजिए बनाने का कि इस नियम से कैसे आ रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा इस प्रकार के वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।